16 तारीख है। सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का और देखने वालों का धन्यवाद। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT फाउंडरचार्य His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमय की जय।
श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो भगवान वेद व्यास की। बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। बोलो परीक्षित महाराज की। बोलो पूरी दुनिया को भागवत महापुराण देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठ की। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद पहला अध्याय और तीसरा श्लोक। तो आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। निगम वैदिक साहित्य कल्पतरो कल्प वृक्ष का गलितम पूर्णता रूप से परिपक्व फलम फल शुक श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखात होंठों से अमृत द्रव तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण पीवत इसका आस्वादन करो। भागवतम श्री भगवान के साथ सनातन संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को रसम रस जो आस्वाद्य है वह आलयम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी मुहु सदैव अहो हे रसिका रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन भुवि पृथ्वी पर भावुका
पटु तथा विचारवान। निगम कल्पतरुगलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम् पीबत भागवतं रसमाल्यम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अनुवाद। अभी सब पीछे बोलने का प्रयास करो। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इसी परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस युक्त रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा पिछले 2 श्लोकों में, नहीं ये मैं नहीं बोलना, आपने सुनना है। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है। ये सब ध्यान, दिव्य साहित्य। अभी दिव्य साहित्य क्यों है ये? क्योंकि इस भागवत में दिव्य अति दिव्य भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन हुआ है। और भी वेद पुराण है, 6 पुराण तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए और 6 सतोगुणियों के लिए। लेकिन भागवत महापुराण शुद्ध सतोगुणियों के लिए है। ये भागवत महापुराण जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुवर भावका। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये जो पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है। ये याद रखना हमने। देखो एक बात प्रभुपाद कृपा से आ रही है, ये दिव्य साहित्य तो जरूर है, पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी इसको पढ़े, नहीं। कोई कथा वाचक पढ़े, कथा करे 7 दिन की, हाँ भाई मैं तो 15 लाख रुपया लूंगा। जैसे वर्णन आया है पीछे, ये तो जो लोग बिल्कुल भौतिक इच्छाओं से परे हैं, जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है और बड़े भाव और प्रेम से जो भागवत को सुनते हैं, भागवत प्रेम से भाव को सुनते हैं और कथा करते हैं। जैसे एक बात पहले बताई थी, फिर उसको बताते हैं
कि एक सेठ ने, ये भक्तमाल में आता है, सुन रखा था कि भागवत श्रवण करने से जीव को मुक्ति मिलती है, जैसे ये वहां चल रहा है। भगवत प्राप्ति होती है। सेठ ने सोचा कि भगवत प्राप्ति जीवन है, और उसने भागवत का आयोजन किया। पंडित जी को बुलाया, बड़ा खर्चा खुर्चा करके भागवत कथा करवाई। 7 दिन और भी लोग सुनने आए। देखो 7 दिन जो हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन कथा सुनाई थी, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन थे। 7 दिन के बाद उनका शरीर शांत हो जाना था। लेकिन भागवत में नहीं आता है कि नित्यम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवन, नित्य सेवन करना चाहिए था। वैसे तो 7 दिन के अंदर अंदर हम भी जाने वाले हैं। 7 दिन के अंदर जाने का मतलब रविवार होगा, सोम होगा, मंगल होगा, बुध होगा, गुरु होगा, शुक्र होगा, शनि होगा। 7 दिनों में से एक ही दिन मिलेगा हमको जाने वाले। सभी 7 सप्ताह के अंदर अंदर ही जाएंगे। तो महाराजा परीक्षित के पास 7 ही दिन थे। ऋषि बालक ने श्राप दे दिया था उनको। तो परीक्षित में अपना महाराज, देखो जब उनको पता लगा कि मैं 7 दिन के बाद चला जाऊंगा, उन्हें पीछे नहीं देखा। संसार के राजा परीक्षित महाराज, और बड़े धर्मात्मा राजा हो गए, बड़े धर्मात्मा। और जब अपनी माँ उत्तरा के वो गर्भ में थे, तो उस समय दुष्ट ब्राह्मण है, देखो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, पांडु वंश को उसने पहले तो द्रौपदी माता के 5 पुत्र मार दिए। अभिमन्यु जो हैं, उनकी पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी। उनके घर में पांडवों की आखिरी संतान थी। क्यों? पांडव बड़े महान थे, सारे भक्त थे भगवान के, कि मैं पांडु कुल का नाश करूंगा। सोते हुए द्रौपदी माता के पुत्र मारे। अश्वत्थामा ने कितना बड़ा पाप किया। और फिर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा माता के गर्भ की ओर, के इसका जो गर्भ है वो मर जाए। लेकिन याद रखो, महाप्रभु ने एक बात कही है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। उत्तरा माता भागती हुई आई कृष्ण के पास। ये कृष्ण, वो जानते हैं सब ये कौन है, तो लोकीनाथ है, लीला कर रहे हैं सारी, कि मैं भले मर जाऊं पर मेरे बच्चे की रक्षा करो। ये है माँ। आजकल माताएं विमूढ़ शासनकर्ताओं ने क्या बना दिया, 60 साल राज करने वालों ने करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए, लाखों नहीं करोड़ों। ऐसे भी दुष्ट आए शासनकर्ता, पर हिंदुओं की संख्या कम हो, हिंदुओं को मारो। तो लेकिन उत्तरा माता कह रही हैं, लेकिन मैं भले मर जाऊं पर मेरे बच्चे की रक्षा करो। ये है माँ, ये है माँ का हृदय। हम सभी ऐसे ही संसार में आते हैं। माँ, बच्चा पेट में आया, बाप भी कहता है नहीं चाहिए। एक हमारे संपर्क में आया, एक और 2 ऐसे संपर्क में आए। एक पहला बच्चा जब पेट में आया वो लड़की थी, तो बाप को बताया माँ ने, मैं कहता मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मार दो इसको। प्रयास किया, नहीं मार सके, उसने जीना था, जन्म लेना था। एक दूसरी जगह माँ बेचारी परेशान
क्योंकि बाप ऐसे ही बेचारा था वो, उसने कई दवाइयाँ खाई बच्चे को मारने के लिए, लेकिन उसकी भी रक्षा भगवान ने की। एक माँ ने बताती है अपने बच्चे को, कहती जब तू पेट में था तो मैंने 5000 की दवाई खाई थी तुम्हें मारने के लिए। क्या मूर्खता है देखो। लेकिन वो भी भगवान की कृपा से बच के, उसने जीना था, आना था, कुछ कर्म करना था। तो आजकल माताएं भी जो हैं, देखो माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है, बहुत दया में, लेकिन माता भी क्रूर बन गई। माताएं जो हैं ऐसा बना दिया शासनकर्ताओं ने कि मारो बच्चों को, मारो बस। तो ये बड़ा महापाप इन लोगों ने किया, महापाप। यहाँ भी दंड भोगा, देखा कैसे उनका नाश हुआ, आगे भी दंड ही दंड है। आगे तो फिर कभी नरकों में से बाहर निकलने का प्रश्न ही नहीं है। तो उत्तरा माता आई जब, तो भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर भगवान, बोलो त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान ने छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के घर में प्रवेश किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा की। परीक्षित महाराज अपने माँ के पेट में थे, भगवान ने रक्षा की। पांडु वंश, भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं ना। कौरव कुल क्या आता था, बदमाश, गुंडे, उल्टे सीधे काम करने वाले। देखो ये सब टेम्परेरी है यहाँ पर संसार में। राज्य किसी ने भोग लिया, सब टेम्परेरी छोड़ना पड़ेगा एक दिन में। स्त्रियों को भोगा, छोड़ना पड़ेगा। स्त्री ने पुरुषों को भोगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। हमें तो उन चीज़ों के पीछे पड़ना ही नहीं, हमें तो भक्त बनना है भगवान का। और ये शिक्षा भागवत में है, बाकी पुराणों में नहीं है। इसलिए भागवत को वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया है। तो ऐसा कथावाचक जो पैसे लेके भागवत कथा करे, उससे कथा, हमारे श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है, अगर वो श्लोक मिलता है भाई निकाल के दो। उन्होंने कहा है दूध की तुलना, दूध जो है अमृत है और ये भागवत भी अमृत है। तो जब दूध में सांप मुंह डाल दे तो दूध क्या होगा भाई, हैं? जहर बन जाएगा। सांप का मुंह पड़ गया। ऐसे ही जो स्वार्थी लोग भागवत की कथा करते हैं, उनको भगवान में भरोसा नहीं है, उनको भरोसा अपनी बेकार की बातों में है और कथा करते हैं। कथा भागवत की हो रही है, लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं हो रही है। तो मिला तेरे को वो। हाँ, श्रील सनातन गोस्वामी ने कहा कि जब दूध में सांप ने अगर मुंह डाल दिया, अगर उसे कोई पिया गया तो मर जाएगा। इस दूध देखने में तो दूध है, लेकिन सांप का मुंह जो लोग पेशेवर, जैसे बनना है ना, अभी शुक्र है भगवान का कि प्रभुपाद जी भगवान ने भेजे, जाओ निष्काम भाव से लोगों को भक्ति सिखाओ। फिर कलयुग का प्रभाव हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ बेचारे जो नहीं समझ रहे, कोई चिंता नहीं, आप समझो, हम समझें, क्योंकि जब हम जाएंगे हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं। जब कोई जाएगा तो हम उनके साथ जाने वाले नहीं। कर्म बस, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। सारे वैदिक शास्त्रों को। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। एक तो लौकिक ज्ञान है, वेद पुराणों में, बाकियों में लौकिक ज्ञान है, इसमें प्रलौकिक ज्ञान है भगवान के विषय में।
इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। सारा वैदिक शास्त्र का परिपक्व फल है भागवत। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। जितना भी वैदिक ज्ञान है भागवत उसका सार है। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। एक तो धैर्य होना बड़ा जरूरी है, दूसरा नम्रता बड़ी जरूरी है। आदमी में नम्रता क्यों नहीं है? ध्यान विषय विकारों में मोह माया फंसा हुआ है। सतत स्त्री चिंतन चल रहा है, स्त्री का सतत पुरुष चिंतन चल रहा है। और ये जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ना, ये क्या है? ये भी भगवान ने बताया हुआ है गीता में। ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब तो कृष्ण भगवान से हम प्रेम कर रहे थे, उनकी सेवा में थे, आनंद मंगल, लेकिन मन में आया हम कृष्ण के अधीन क्यों रहे, हम अलग कृष्ण से अलग होकर सुख भोगेंगे, तो वो कभी हो ही नहीं सकता। जब भगवान से अलग हो गए, भौतिक जगत में आ गए, तो उस कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया और जीव बस इसमें काम के अधीन होकर उसका सर्वनाश हो गया जीव का। इसलिए भगवान ने कहा है ना, काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्मात्मा विधि एनम ही बैरिनम। ये काम जो है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये परमपिता बता रहे हैं गीता में 3 अध्याय के 37वें श्लोक में। ये और कुछ नहीं, कृष्ण प्रेम का। अगर अब फिर से हम अपने रहने के और कार्य करने के विधि को बदल दें, भक्तों के संग में रहें, भक्ति करें, भगवान की निष्काम भाव से सेवा करें, तो फिर ये काम जो है कृष्ण प्रेम रूप में अपने असली रूप में आ जाएगा। यही प्रभुपाद जी ने गीता में बताया है। और विनम्रता कब आएगी? जब हम काम वासनाओं से मुक्त होंगे। जब तक मेरे मन में काम विकार है, ये मुझे अहंकार से भरा हुआ रखेगा। इसी से सारे रोग पैदा होते हैं, सारी बुराइयों की जड़ ये दुष्ट काम है। भगवान ने कहा ना, विधि इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। तो विनम्रता इसका त्याग करने से आएगी। ये केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण ये काम नहीं है। मेरे मन में इच्छा हुई बड़े चेले बन जाए, बड़े बहुत शिष्य बन जाए, ये भी कामना ही है। ये भी नरक का द्वार। बड़े बड़े मठ तैयार हो जाए, नहीं, मठ भी चाहिए लेकिन निष्काम भाव से प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए 108, उन्हीं की कृपा से मंदिर बन रहे हैं। तो हमें बातें कौन कर रही है? हमें किसी अभी कैसे भगवान की भक्ति मिलेगी? ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सिखा रहे हैं। रूप गोस्वामी जो एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय नवाब हुसैन शाह की सरकार में, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। वो कहते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति मिलेगी? अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, कोई इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं। और जो बड़ा ज्ञान बखानना है ना, ज्ञानी बनना जो है ना, ज्ञानी अभिमानी प्रायः देखा गया ये। जिसे थोड़ा ज्ञान होगा वो बड़ा महान, और ज्ञानियों की दूसरी सराहना करें, बहुत अच्छा जी कथा करता है वो सोचता पहुंच गया मैं भगवान के पास। अभिमान आ गया उसमें। जैसे शब्द प्रभुपाद यहाँ कहने हैं, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है,
दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। जितना वैदिक ज्ञान है उसका ये सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण बोलो, वैदिक ग्रंथों का सार है और बाकी सब बेकार है। इस बात को याद रखो, ये सार है। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य, धैर्य बड़ा जरूरी है। हम अधीर बने रहते हैं, धैर्य नहीं आता हमने। एवं नम्रता, नम्रता नहीं आती है, नहीं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। धैर्य और नम्रता से श्रवण करना बड़ा ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो हरे कृष्णा हरे मैं एक बात आपको सुनाने लगा था, सुनाता सुनाता रह गया। सेठ जी जो हैं भागवत का आयोजन किया, बड़ा खर्चा किया, बड़े लोग आए और कथा के बाद सेठ जी सोचने लगे मेरे में कोई परिवर्तन आया नहीं, काम क्रोध गया नहीं, मुझे कुछ अंतर नहीं दिख रहा। कि भागवत तो मुक्ति तो जीव को तभी मिलेगी ना जब वो विषय वासनाओं से, भौतिक इच्छाओं से परे होगा। वो मेरे में कोई गुण आया ही नहीं। सेठ जी की नगर के पास में एक संत रहते थे जंगल में, उनके पास गए, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ऐसी बात मैंने सुनी थी, मैंने ऐसा किया लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन आया नहीं, वही मैं वैसे जैसे पहले था। महात्मा कहते हैं, सेठ जी कल आप दोनों आना मेरे पास, जिससे कथा करवाई थी और आप भी। ये दोनों के महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कथावाचक को रस्सों से बांध दिया और सेठ को भी रस्सों से बांध दिया। बोला भागवत कथा करने वाले को कि ये रस्से खोलो इसके। कहते महाराज क्या कह रहे हैं, मैं कैसे रस्से खोलूं, मैं तो बंधा हुआ हूँ। बोला यही तेरे प्रश्न का सेठ उत्तर है। जो खुद बंधन में है दूसरों के बंधन क्या काटेगा। बंधन काटने वाले ही सच्चे संत हैं प्रभुपाद। इनके बंधन कटे हुए थे, सारी दुनिया के बंधन काट दिए। अगर मैं खुद बंधन में हूं तो दूसरों के बंधन को कैसे मैं काट सकता हूं? काट सकता हूं? बोलो। तुम क्यों नहीं बोलो? तो जो खुद बंधन में है दूसरों के बंधन नहीं काट सकता। यही कलयुग में चल रहा है कि जो बंधन युक्त लोग हैं खुद रस्सों से बंधे हुए हैं, दूसरों के रस्से खोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रभुपाद ने दो बातें कही हैं, धैर्य और नम्रता। ये होना बड़ी जरूरी, श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है, ये होना बहुत जरूरी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और बात आदर के साथ और ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से ही जो है
हमें कुछ प्राप्ति होगी, नहीं तो हम रास्ते में ही रह जाएंगे। प्रयास करना है। भगवान ने कहा है कि मन बड़ा चंचल है, ये कथा सुने तो यहाँ है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने पहले प्रश्न किया भगवान को, चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायु एव स दुष्करम। ये कृष्ण मन बहुत चंचल है, जैसे वायु को कौन वश में कर सकता, कोई नहीं। ऐसे मन को वश में करना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने क्या कहा, असंशयो महाबाहो मनोद्रुणी ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। ये अर्जुन, एक शक्तिशाली अर्जुन, मन को बस में करना बहुत कठिन है। भगवान भी कह रहे हैं, फिर कैसे बस में होगा। भगवान ने कहा कि अभ्यास ही, बार बार अभ्यास करो। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, मन बाहर को भाग रहा है कहीं, उसको फिर इधर लाना है, फिर जाएगा। अभ्यास। और मन में विराग, विराग बोल, मरना है मैंने, मेरा बाप मर गया, माँ मर गई, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, चचेरे भाई मर गए, मेरे भाई मर गए, बहन मर गई, मैं कोई पटा लगा के लाया हूँ रहना है, कोई भी नहीं रहने वाला। दो बातें भगवान ने कही, अभ्यास और वैराग। मन में वैराग लाओ, संसार छोड़ना है, जरूर इस बात का चिंतन करो। और कभी भी बुलावा आ सकता है, जरूरी नहीं कि वृद्ध होकर याद नहीं जाता है। द्रौपदी माता के 5 पुत्र बेचारे छोटे छोटे मार दिए छोटी अवस्था में। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, पैसे लेकर भागवत कथा करना जो है अपराध। भागवतम 4th स्कंद और 12वां अध्याय 49वां और 50वां श्लोक, पौर्णमास्याम शनिवालयम द्वादश्यम श्री वने अथवा बिंदक्षिते बिंदक्ष्ये व्यतिपाते संक्रमे अर्क दिने अपि वा श्रावये दृश्यधानानां तीर्थपादा पदाश्रया नैच्छ सतात्रा तमानात्मना संतुष्टा इति सिद्ध्यति। अनुवाद, जिन पुरुषों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का परिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। जिन पुरुषों ने भगवान के चरणों कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का मतलब पारिश्रमिक लिए बिना, पैसे लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर तिथिक्ष पर या वैतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान
सुनाया जाए, इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। बिना किसी उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम। वाचक भी और श्रोता भी सुनने दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य आ रहा है, वृत्ति वाचक अपने पेट के लिए धन की याचना कर सकते हैं, किंतु वे ना तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। पेट के लिए पैसे तो मांग सकते हैं, उनकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, ना ही सिद्ध हो सकते हैं, वो सिद्ध भी नहीं हो सकते। इसलिए जीविका कमाने के लिए व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवत को सुनाना वर्जित है। केवल ऐसा पुरुष जो श्री भगवान के चरणारविंद में पूर्णता समर्पित है, जैसे प्रभुपाद जी महाराज। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। सारे क्यों नहीं बोलते? श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी समर्पित पूरे हैं या नहीं है? हैं? ताया जी आप क्यों नहीं बोलते जोर से? ढीले बोल रहे हो? हैं? जोर से बोलना नहीं। देखो, अगर प्रभुपाद पूर्ण समर्पित नहीं होते, $7 से अमेरिका में प्रचार होता है। पूर्ण समर्पण है भगवान के चरणों में। $7 से 7 अरब की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी पूरी दुनिया में। ये है पूर्ण समर्पण। अपने व्यक्तिगत या परिवार को पालने के लिए भगवान तथा भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह विधि इस प्रकार है। श्रोताओं को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए और वाचक की श्री भगवान पर पूर्णता आश्रित होना चाहिए। सुनने वालों की श्रद्धा और वाचन करने वाला भगवान के चरणों में पूर्ण आश्रित है। ये प्रभुपाद हैं। भागवत के वाचक को व्यवसाय नहीं बनाना, कथा करके पैसे इकट्ठे करना, ये नहीं करना, बनाना चाहिए। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है, वरना भगवान भी वाचक तथा श्रोता दोनों से परम प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से दोनों ही श्रवण मात्र से भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। दोनों ही, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी मुक्त हो जाते हैं। तो अगर हमारे मनों में ये है कि मुझे भागवत कथा करके परिवार पालन करना है, इसका अर्थ क्या है कि भगवान पर भरोसा नहीं है। जब महात्मा ने बोला कि उस कथावाचक को कि इसके रस्से खोल, तो वो खुद बंधन में है, रस्से से बंधा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बंधा हुआ है। क्या दूसरे का काम क्रोध मोह लोभ अहंकार दूर करेगा? प्रभुपाद जिससे मुक्त थे, उन्होंने सारी दुनिया में लोगों को मुक्ति का रास्ता बता दिया। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो पुरुष भागवत प्रभुपाद की। तो आज
का जो प्रभुपाद का शिक्षामृत है, ये शब्द प्रभुपाद ने नव वृंदावन में कहे थे 1969 में। वृंदावन यहाँ है, नव वृंदावन प्रभुपाद ने अमेरिका में बनाया था। यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उसे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं। बड़ी बेचैनी की बात है। और आपको वह ब्याज और चक्र वृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम है। यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं और आपको वह ब्याज और चक्र वृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम है। कर्म की गति बड़ी गहन है। गहना कर्मणो गति। तो कर्म के चक्कर से छूटने के लिए प्रभुपाद जी जैसे संतों के चरण में आओ, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। समय बड़ा कम है, सफर बड़ा लंबा है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? राधा शक्ति माता कनाडा से। कौन सी माता? राधा शक्ति। हाँ, राधा शक्ति माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। कृपया मुझे भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। हमारा मंदिर केवल रविवार को कुछ घंटों के लिए खुलता है और यहाँ पर भक्तों की अधिक संगति नहीं मिल पाती। हमें अकेलेपन और असुरक्षा की भावना क्यों प्रबल होती है? कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा। देखो, इसलिए होती है राधा शक्ति माता क्योंकि हमने आध्यात्मिक प्रगति नहीं की अभी। जब आध्यात्मिक प्रगति होगी फिर हमें नहीं ऐसा लगेगा। अकेले क्यों? अकेले अगर कुछ संग नहीं है, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान के बारे में चिंतन करो। अकेले भगवान तो सदा हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में। भगवान ने गीता में कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्यन् सर्वभूतानि यंत्र मूढ़ानि माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूँ। आध्यात्मिक प्रगति की थोड़ी कमी है राधा शक्ति माता। जैसे योगी पर चिंता ही नहीं कोई भी। जैसे प्रभुपाद पूर्ण भक्त थे भगवान के, कोई चिंता नहीं। अमेरिका गए हैं, बड़े कष्ट आ रहे हैं, बड़ी तकलीफें आ रही हैं, कोई परवाह नहीं। भगवान उनके साथ में है। इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया था कि आपने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तो क्या आप कृपया बता सकते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय बातचीत कैसे करते हैं? प्रभुपाद जी का ध्यान करो भाई, ये पुस्तक है, भगवान के बारे में इसको पढ़ो। सिंपल बात है। मैंने तो एक बार मॉन्ट्रियल में की थी और अफ्रीका में की है। अफ्रीका के लोग भी सीधे साधे हैं, उनको थोड़ी उनकी भाषा में बोल देते थे मुंगू नी मोजा कृष्णा निंजे लाना मुंगू। मुंगू दा पेड़ना बेवे। भगवान एक है और कृष्ण भगवान का नाम है। ऐसे लोगों को तो मेरे साथ जो दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं महाराज उसको अच्छा लगा। मैंने कहा प्रभुपाद की कृपा है।
तो प्रयास करना है अच्छे भाव से, प्रभुपाद का सिमरन करके अच्छे भाव से बोलना है। भाई लो, पता नहीं हर आदमी एक जैसा तो होगा नहीं ना, कोई बिल्कुल ना। जैसे एक बार बच्चे अपना इस्कॉन के कुछ भक्त अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। कई प्रकार के लोग मिलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो ये भागवत का पहला स्कंद है, उसने भागवत का छठा स्कंद, उसकी एक प्रति थी अंग्रेजी में। एक व्यक्ति जा रहा था, उसको ये पुस्तक लो। बोला ये कहाँ से की है पुस्तक? उन्होंने बताया कि भाई भारत से है, देखो संस्कृत है ये। उसने ऐसे जब किया तो पीछे यमदूतों की, यमदूत अजामिल की आत्मा को निकाल के ले रहा है। तो देखा कि चिल्लाया, जो कहते ये लोग कौन हैं? उसने पूछा तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो गया? कहते मैं एक बार अस्पताल में था, ऐसी शक्ल के लोग आए थे और मेरे को, मेरी आत्मा को ले गए। कहते मैं मर गया, ले गए, फिर ऊपर ले जाकर फिर वापस छोड़ दिया मेरे को। ऐसी घटनाएं भगवत कृपा से इसलिए होती हैं, जो मूर्ख ये कहते हैं ना भगवान नहीं है, उनके लिए। कई प्रकार के लोग आते हैं। जैसे एक कोई अच्छा आदमी था, अमेरिकन अच्छे भी होते हैं, उसको एक भक्त मिला, पुस्तक दी उसने उसको। ये थी आत्म विज्ञान का साक्षात्कार, अंग्रेजी में द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दी। तो उसने बोला कि तूने, उसने $10 उसको दिए। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, भक्त ने देख लिया भाई ये ले रहा है, लेते लेते $200 ले लिए उसने उस पुस्तक के, दे दिए बेचारे ने। घर में आया और उसकी पत्नी कहा मैंने ये पुस्तक लाई, $200। क्या $200 खर्च गया तूने? ली पुस्तक और फेंक दी घर में आके। गुस्सा आ गया उसको, और बेचारा डरने लगा। पड़ी रही पुस्तक घर में। वहाँ काम का हिसाब को खुद करना पड़ता है, नौकर वहाँ बड़े महंगे होते हैं, ड्राइवर बड़े महंगे होते हैं। तो समय करके सफाई करने लगा, पुस्तक हाथ में आई। उसने कहा भाई कोई 2-3 साल के बाद ये पुस्तक 200 पढ़ो से, इसमें है क्या? उसने पढ़ा, उसका जीवन ही बदल गया, भक्त बन गया। ये है प्रभुपाद की पुस्तकों का चमत्कार है। ऐसी पुस्तक आके जीवन उसका बदल गया। तो कई प्रकार के लोग होते हैं। क्या बोलते थे हम, अभी क्या बताएं तेरे को, क्या बोलते थे? जैसा आदमी देश काल परिस्थिति, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस हो, वैसे जो प्रभुपाद का ध्यान करके जो बुला देते थे, बोल देते थे। ये कौन सी माता है? रोशनी है? नहीं समझाई रोशनी तेरे को? नहीं। हरे कृष्ण। नाटक है आज? हैं? आ रहे हैं? चल पड़े उधर से? नहीं, उनको पेश करो सबको यहाँ पर। हैं? हाँ, वो किधर है? लाओ उसको, लाओ पेश करो। हैं? हाँ, तो मुँह को लाओ, उसको पढ़ेंगे और सबको बोलेंगे। कैसे पता लगा? किसने दिए थे?
5 मिनट के लिए भाई अभी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जवान हला लो अपनी अभी हैं। क्या ले आए आप? फूल। कौन से प्रभु जी? ये जो कौन से प्रभु जी हैं? तो कल जाने वाला था वही आज आ था। ठीक। ये एक्टर कहाँ से आ गया? ये देखो ना फूल, इसके बालों का स्टाइल देखो। तो एक्टर बनने जा रहा है? शक्ल तो तेरी एक्टर वाली होती है। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप ना लगना कुछ तेरा मोल। हरे कृष्ण हरे राम बोल। हरे कृष्ण शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल। हरे राम 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 बोल। हरे राम शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतुल। हरे कृष्ण हरे राम बोल। हरे कृष्ण जो चाहे भव सागर तरना। जो चाहे मिट जाए जीवन और मरना। पाप की गठरी
सर से खोल। हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण। दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया भेद समझा है कोई बंदा, भेद ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल। केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद नटवर नागर गिरिवर धारी। नाम का अमृत पीनित घोल, नाम का केशव माधव गोविंद बोल, केशव। हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे राम बोल, हरे राम बोलो। हरि कृष्ण महामंत्र की। 5 मिनट नहीं हुए अभी तक। हरे कृष्ण। हाँ जी, माइक। अरे बोल, कहाँ गया ये? हरे कृष्ण। परम पूज्य गुरु महाराज